हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे GDS2 MTS है या GDS2 पोस्टमैन है या MTS2 पोस्टमैन का है, उसका एग्ज़ाम जो अभी 2022 का 4 सितंबर 2022 को होने वाला है, उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए या मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए हम इतने कम समय में हमारा सिलेबस है कवर कैसे करें और इस एग्ज़ाम को के अंदर हम सफलता कैसे पाएँ और इस एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या हमें छोड़ना होगा और इतने बड़े सिलेबस को कैसे हम शॉर्ट के अंदर कवर कर सकेंगे। तो इसी को हम ध्यान में देखते हुए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो 50% काम कब होता है, कि हमें यह पता होना चाहिए क्या पेपर के अंदर आने वाला है, क्या पेपर के अंदर नहीं आने वाला, कैसे हमारा जो पैटर्न रहेगा और क्या क्या चीज़ उसके अंदर आएगी। तो वो हम सबसे पहले जान लेते हैं MTS के अंदर कितने पेपर होंगे और पोस्टमैन के अंदर कितने पेपर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे पैटर्न रहेगा, कितने घंटे का टाइम मिलेगा। दोनों पेपर है वो कॉमन होने वाले हैं, तो इसी से रिलेटेड हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो इस भर्ती के अंदर इस जो एग्ज़ाम है जो पेपर 4 होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं भी? 4 होने वाले हैं। तो आप एक बार पेपर 4 को छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए एक बार? क्यों छोड़ दें? क्योंकि हम पेपर 1, 2 और 3 की हम तैयारी करेंगे। 4 है हमारा, ये क्लियर होने के बाद हमारा एग्ज़ाम 4 है वो हमें करना होगा। पेपर 4 है वो हमें करना होगा टाइपिंग टेस्ट। तो हम पेपर 1, 2, 3 हम जान लेते हैं। पेपर 4 है वो केवल होगा पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। तो आप अगर पोस्टमैन और मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तीनों पेपरों में पास हो जाते हैं तो आपको पेपर 4 की चिंता करने की आवश्यकता है। और MTS के लिए आपके पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं। कौन से? पेपर 1 और पेपर 3। तो पेपर 1 से मतलब क्या है? देखो यहाँ पर थोड़ा पजल करने वाली बात है कि पेपर 1 है जो पहले होता था वहीं पेपर 1 अब होगा। पेपर 3 है जो पहले पेपर 2 होता था वो अब पेपर, उसका नाम क्या दे दिया? पेपर 3 दे दिया। यानी कि MTS के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर जो केवल MTS का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके जो पैटर्न है सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पेपर 1 है पहले होता था, पेपर 2 है वो भी पहले होता था, 2 ही पेपर होते थे वही अब होंगे। तो पेपर 1 है वो होगा दोनों के लिए बोथ MTS एंड पोस्टमैन। पेपर 3 है ये भी होगा दोनों के लिए। तो पेपर 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो किसके लिए ऐड हुआ है, क्यों ऐड हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि MTS और पोस्टमैन के एग्ज़ाम होते थे अलग अलग टाइम पर, तो इस बार क्या किया, दोनों एग्ज़ाम को क्या करवा दिया? कॉमन कंडक्ट करवा दिया। और जो पोस्टमैन का थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा है उसको पेपर 2 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पेपर 2। क्योंकि पोस्टमैन के अंदर थोड़ा सिलेबस एक्स्ट्रा आएगा, उसका नाम दे दिया नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन। जो पोस्टल की जो ऑपरेशन है उसके रिलेटेड उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो थ्योरेटिकल आपके जो पार्ट है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम आपके 6 है या 7 है PO गाइड पार्ट 1 से, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 1 है उसके अंदर क्या क्या आएगा? जो पहले MTS के अंदर जो सिलेबस था PO गाइड पार्ट 1 और आपके प्लस में था जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, PO गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की जो डेफिनेशन है वो आती थी वही अभी आएगी। हम चर्चा करेंगे कितने कितने नंबर लाने हैं, कितने नंबर लाने के बाद हमें जो आगे हमें चयन प्रक्रिया के कैसे इसका चयन होगा, कितने घंटे का पेपर होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि पेपर आपके होने हैं 4 और 4 नंबर है वो केवल है पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, वो क्या है? टाइपिंग टेस्ट है। और बाकी ये चारों पेपर है किसके लिए? है पोस्टमैन के लिए। अगर आप MTS का दे रहे हो तो आपके 2 ही पेपर होंगे, जो पहले होते थे, पहले जो पेपर होते थे वही होंगे। तो जो पहले और दूसरे पेपर है वो क्या होंगे? MCQ होंगे। क्या होंगे? MCQ होंगे। और इसी के आधार पर क्या बनेंगी? आपकी मेरिट बनेंगी। और पेपर 3 और पेपर 4 है, कहने का मतलब पेपर 3 और 4 है वो हो गए क्वालिफाइंग होंगे, उसको पहले आपको केवल पास करना है।
उस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी, आपको केवल पास मार्किंग लाने हैं। तो अगर हम बात करें पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन को हम दो भागों में बांट दीजिए, तो आपके कॉम्पिटिटिव हो गया, ये आपके क्या हो गया, क्वालिफाइंग। अगर हम बात करें एमटीएस की, क्या करें, एमटीएस की, तो एमटीएस का एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो पहले के अंदर वही सेम सिलेबस, थर्ड के अंदर वो भी सेम सिलेबस, और ये बीच में गैप है, इसी के अंदर आपको बैठे रहना होगा, वहाँ पर 30 मिनट आपको क्या रहने होगा, बैठे, जब तक आपके पोस्टमैन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपके पोस्टमैन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता 30 मिनट का। तो पहला पेपर है वो क्या होगा, अभी आपके होगा 100 नंबर का। कितने नंबर का, 100 का। कितने मिनट, 60 मिनट। और नेक्स्ट सेकंड पेपर है जो पोस्टमैन के लिए, वो 50 नंबर का, 30 मिनट। और फिर उसके बाद में थर्ड होगा, वो होगा आपके 50 नंबर का, 60 मिनट। अगर हम बात करें हमें रेगुलर कितने घंटा बैठना पड़ेगा, अगर आप एमटीएस का दे रहे हो या पोस्टमैन का, तो लगातार आपको 2.5 घंटे बैठ के रहना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, 2.5 घंटा। तो पहले पेपर के लिए आपको 60 मिनट, दूसरे पेपर आपको नहीं देना एमटीएस वालों को, उसके लिए 30 मिनट पोस्टमैन वाले उसको देंगे। और इसके बाद में अगर बात करें थर्ड दोनों को देना है, तो अगर एमटीएस के लिए दे रहे हैं तो उसको 60-60 मिनट का 2 पेपर होंगे, और अगर पोस्टमैन के दे रहे हैं उसके कितने पेपर होंगे, 3, 60-60 और 30 का। बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर आपके हिंदी और जो आपके लोकल लैंग्वेज उसके अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें एमटीएस की क्वालिफाइंग मार्क की, तो 40% जो जर्नल है उसको चाहिए पर पेपर के अंदर, प्रत्येक पेपर है उसके अंदर आपको 40% आने चाहिए पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 और पेपर 2 की बात हो रही है, 40% आने चाहिए। और उसके बाद में अगर हम बात करें 37% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को आपको 33% आपको चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें पहले पेपर के अंदर, ये आ गया एमटीएस का, एमटीएस की मेरिट पहले पेपर पर, और पोस्टमैन की पहले और दूसरे पर। तो जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है सिलेक्शन पोस्ट मेरा टोटल ऑफ पेपर 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के जो आपके मार्क्स हैं 40, 37 और 33 यहाँ पर आने चाहिए। ये मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क है। 1 और 2 के अंदर, 1 और 2 के अंदर आपके इतना मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपके जो है आपके पेपर थर्ड होता है जो कॉमन है सभी का, उसके अंदर सेम है 40%, 37 और 33। उसके बाद में टाइपिंग की बात रहेगी, इसके अंदर 60% है, 60% है और ये 50 है। टाइपिंग के बाद बारे में हम बात आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी एग्ज़ाम होने के बाद तब हम बात करेंगे। अब हम बात करें पेपर 1, 2 और थर्ड की। तो जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो कैसी होगी, वो इसके अंदर दिया गया है, जो मैंने अभी बताया भी था वो है, क्या है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर थर्ड विल बी हेल्ड ऑन सिटिंग। आपको 2.5 घंटे एक साथ, 150 मिनट एक साथ बैठे रहना पड़ेगा। और पेपर 4 है वो आपके बाद में होगा। पेपर 1 और पेपर 2 को आप क्वालिफाई कर दोगे तो उसके बाद में होगा। और एमटीएस के लिए ये आगे बताया गया है कि पेपर 1 है वो केवल एमटीएस के लिए है, जो मैंने अभी बताया वही बात इसके अंदर लिखी गई है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें डिटेल से सिलेबस की, सबसे पहले एमटीएस वाले ध्यान से देखो और पोस्टमैन वाले भी ध्यान से देखो। आपके जो पहला पेपर होगा उसके अंदर आपके एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, मेल गाइड हो, उसके अंदर आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 60 नंबर, 100 में से 60 नंबर, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 नंबर लाने हैं। कैसे लाने हैं, पीओ गाइड पार्ट 1 के आपके 23 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 46 आपके नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में आपके 23 हो गए, 7 क्या हो जाएंगे, आपके 7 क्वेश्चन हो जाएंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के। तो टोटल 30 आपके हो गए क्वेश्चन और 60 नंबर हो गए। अब आपके 40 नंबर का मैटर और बचा है। उसके अंदर 40 नंबर के अंदर 10 तो आएंगे आपके जीके के, उसके बाद में 10 जीके के आएंगे तो वो 20 नंबर के 80 नंबर हो गए।
उसके बाद में आपके आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, जो पहले हमने पीए के अंदर भी सिलेबस किया है, सेम टू सेम सिलेबस है वो है, जीके का भी सेम सिलेबस है, तो वो भी 10 आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 23 + 7 + 10 + 10 50 क्वेश्चन हो गए। टोटल मार्क्स 50 × 2, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके 100 नंबर का पहला पेपर हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें पेपर 2 केवल पोस्टमैन वालों को देना है, जो पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना कि एमटीएस वालों को। एमटीएस का एक हो गया, अगर उसके अंदर अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो उसी के आधार पर मेरिट बनेगी, तो आपको नेक्स्ट केवल पास करना है, जो 3rd नंबर है दोनों का होगा। इसके अंदर हम बात करें पीओ गाइड पार्ट 1, इसके अंदर ये टॉपिक दिए गए, उसके ऊपर वाले के अंदर भी वो अलग कुछ टॉपिक दिए गए हैं, वो हम आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट, ये हमने सभी किए हुए हैं और जिनका वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में पीओ गाइड पार्ट 1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3rd, ये आएगा पीओ गाइड पार्ट 1 5 नंबर का, और ये आएगा आपके 10 नंबर का, और आपके पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम आएगा आपके 10 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके? टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 5, 10, 15 और 10, 25। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 25। एवरी कितने नंबर का है? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 50। पीओ गाइड पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3rd है, उसके 10 क्वेश्चन, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 है, उसके आपके आएंगे 10 क्वेश्चन। तो इसके अंदर अगर हम देखें कौन कौन से टॉपिक है, ये इसके अंदर टॉपिक दिए गए हैं। डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, नॉर्मल से टॉपिक दिए गए हैं। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3rd जो कंप्लीट नहीं है, कुछ एक टॉपिक दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, वो हम हमारी क्लास शुरू करेंगे, जो कल से हमारी क्लास आने वाली है उसके अंदर हम देखेंगे। वॉल्यूम 7 है, इसके अंदर ये टॉपिक है, 5-7 टॉपिक है, 5-7 रूल है, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद में आपके 3rd पेपर है, दोनों को देना है कि इसके अंदर क्या होगा, आपके ऐसे होगा और लेटर लिखने होंगे, और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, आपके लोकल लैंग्वेज के अंदर 15-15 जो मीनिंग है वो आते हैं। तो क्या आएंगे इसके अंदर आएंगे आपके 50 नंबर का होगा, 15 नंबर का आपके मीनिंग वाले आएंगे इंग्लिश टू आपके लोकल लैंग्वेज में, और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। अगर हिंदी है तो इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है, मराठी है तो इंग्लिश में, जो भी आपके हैं इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो 30 नंबर ये होंगे। उसके बाद में बात करें 10 नंबर की आपके होगा ऐसे, लेटर, और 10 का होगा आपके पैराग्राफ। तो 50 नंबर हो जाएंगे आपके। तो ये आपके जो सिलेबस है ये है। उसके बाद में जो पोस्टमैन का है वो भी सेम है, कॉमन है आपके। ये क्या है, दोनों पोस्टमैन और मेल गार्ड का, और ये एमटीएस का, तीनों के लिए सेम है। तो ये है। और हम अब कौन कौन से टॉपिक करेंगे, जो हमारी क्लास है उसके अंदर कौन कौन से हम टॉपिक करेंगे, जो है पीओ गाइड पार्ट 1 हम पीए सिलेबस के अंदर मैराथन क्लास के अंदर हम कर चुके हैं, और हूबहू वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, अब आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मैराथन क्लास एक बार ज़रूर देखें, तो क्योंकि वहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। पीओ गाइड पार्ट 1 की हम अलग अलग वीडियो है वो आपको बता देंगे कौन सी है। आपको पीओ गाइड पार्ट 2 नहीं देखनी है, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है, फॉरेन जो मैनुअल है वो नहीं है। और ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है 7 नंबर की, ये भी आपको करा दी जाएगी। मैथ के आपके कंप्लीट आपका सिलेबस कराया हुआ है, दोबारा करवाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके बाद में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3rd कुछ एक डेफिनेशन है। उसके बाद में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 कुछ एक आपके जो है डेफिनेशन है, ये भी हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये सिलेबस है केवल 15 दिन के अंदर कवर करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके समझ में नहीं आता, सॉल्यूशन करवाना है, तो आप हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जो हमारा जो नंबर है
जो व्हाट्सएप का नंबर है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि इस पर कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। तो ये आपके व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9571374997। तो ये आपके व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको स्टडी मटेरियल, बुक परचेज करनी है, कोई भी डाउट्स हैं, और जो हमारे पोस्टल क्विज़ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लासेस है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी स्टडी मटेरियल हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल बुक का प्रिंटिंग चार्ज और डिस्पैच चार्ज आपसे लिया जा रहा है। और अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप बुक के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप बुक इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे मंगवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके जो आज डाउट्स थे कि कैसे क्वेश्चन पेपर होगा कैसे नहीं होगा, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो का केवल उद्देश्य यही था कि आपके 50% जो मैटर है इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चले कि क्या इसके अंदर आने वाला है, क्या हमें छोड़ना है, क्या करना है। तो हम अगर जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे उसके अंदर हम चर्चा भी करेंगे, ये आपको पढ़ना है या आपको छोड़ना है, कंप्लीट आपको नहीं पढ़ना। तो रणनीति हमारी यही रहेगी जो हम पहले कर चुके हैं, जिनका जो प्ले लिस्ट अलग अलग हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको इसका रिवाइज करना है, और जो भी आपके टॉपिक बच गए वो हम कर लेंगे 2-4 दिन में, 5 दिन में। तो आपका सिलेबस वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स आते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।